नमस्कार, मैं हूं आशीष रजक और आज मैं आपको बताऊंगा कार्रवाई और आश्वासन में अंतर। पिछले कुछ दिनों से ये छात्राएं अपने एक छोटी सी मांग को लेकर दर दर भटक रही हैं। कभी किसी नेता तो कभी किसी मंत्री या फिर कलेक्टर, सारे दफ्तरों में ये जाके अपना आवेदन लगा चुकी हैं, लेकिन इन्हें हर जगह से हर बार सिर्फ एक ही चीज मिली, वो है आश्वासन। कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं। मांग सिर्फ इतनी सी कि जिस कॉलेज को देखकर और जिस जगह को देखकर हमने एडमिशन लिया था, हमें 20 सत्र में से ना छोड़ना पड़े। हम बात कर रहे हैं सागर शहर के गर्ल्स डिग्री कॉलेज की, जहां पर कुछ छात्राओं को 20 सत्र में अचानक शहर से दूर बने एक नए भवन की बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया, जो शहर से दूर तो है ही, साथ ही इसमें सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी खामियां हैं। पढ़ाई के दौरान अचानक ये भवन शिफ्ट किए जाने से छात्राओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ छात्राएं तो पहले से ही कई किलोमीटर दूर का सफर तय कर सागर आती थीं और इस कॉलेज में पढ़ती थीं, जिन्हें अब पहले इस कॉलेज पहुंचना पड़ रहा है, फिर बस में या फिर अपने प्राइवेट वाहन से लंबी दूरी का सफर तय करना पड़ रहा है। तपती धूप और तेज गर्मी में पढ़ाई छोड़कर ये छात्राएं आजकल आपको किसी मंत्री, नेता या अधिकारी के दफ्तर के बाहर खड़ी हुई मिल जाएंगी, हाथ में आवेदन और सिर्फ उम्मीद इतनी कि कोई हो जो कार्रवाई कर सके, जो इनकी एक फरियाद सुन सके। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। गर्ल्स डिग्री कॉलेज को 20 सत्र में शहर से बाहर शिफ्ट कर देने के विरोध में छात्रों ने आज फिर अतिरिक्त संचालक को आवेदन दिया। ये छात्राएं पिछले कुछ समय से लगातार अपनी मांगों को लेकर मंत्री, नेता और अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं। हर बार हर जगह से सिर्फ इन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता। जो समय इन छात्रों का पढ़ाई लिखाई में निकलना चाहिए, वो समय अब शासन और प्रशासन के दफ्तर के बाहर धूप में निकलता है। दरअसल गर्ल्स डिग्री कॉलेज की कुछ कक्षाओं को बीच में ही नए तैयार किए गए भवन में शिफ्ट कर दिया गया। यह भवन शहर से दूर तो है ही, साथ में इसमें सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम नहीं है। छात्राओं का कहना है कि यहाँ ना तो उचित व्यवस्थाएं हैं, ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड। इस संबंध में पूर्व में जब गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि छात्राएं अब अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। दर दर भटक रही इन छात्राओं ने अपनी समस्या आज संयुक्त संचालक को बताई। छात्राओं की प्रमुख मांगों में नए भवन का दूर होना, सुरक्षा तथा साधनों की व्यवस्थाओं का न होना और 20 सत्र में ही शिफ्ट किए जाना था। उनका कहना है कि डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल ने 20 सत्र में हमें वहां शिफ्ट कर दिया, जो कि सरासर गलत है। हमने जब एडमिशन लिया था तो पुराने कॉलेज को देखकर ही लिया था। हमारे साथ कई लड़कियां ऐसी भी हैं जो पहले से ही कई किलोमीटर दूर का सफर तय कर आती हैं। ऐसे में उन्हें नए भवन में बेचकर उनकी परेशानियां और बढ़ा दी गई हैं। आने जाने में जो समय और पैसा बर्बाद होता है, उसकी भरपाई कौन करेगा? उनका कहना है कि यदि नए सत्र से नई एडमिशन प्रक्रिया नए भवन में की जाए और पहले से ही अध्ययनरत छात्राओं को यथावत रखा जाए तो एक सराहनीय और न्यायपूर्ण कार्य होगा। फिलहाल इस मामले को संयुक्त संचालक और उनके स्टाफ ने गंभीरता से लिया और कहा कि वे स्वयं इस मामले में डिग्री कॉलेज की प्राचार्य से बात करेंगे और जो भी बीच का निर्णय होगा वो लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ की फैसिलिटी के अकॉर्डिंग एडमिशन लिया। हम लोग का मेन मोटिव है, हम लोग के जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनको यही शिफ्ट किया जाए, वहाँ ना शिफ्ट किया जाए। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, फाइन है, लेकिन गाँव से आते हैं ना, तो मैं डेली अप डाउन नहीं कर सकती। ओके, तो तुम लोग को रोज परेशानी है। तो मैडम से बात करके देखिए, मैम कोई एक्शन नहीं ले रही है। हाँ, छात्राएँ आई थी, उनका जो है एक फैकल्टी को जो है नवीन भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो आरटीओ के पास है। उनकी समस्या आने जाने की है। प्राचार्य को बुला के मैं आज चर्चा करूंगा कि उनकी समस्या का त्वरित निदान किया जाए। सर, जैसा कि आज वो आपके पास आई, इसके पहले भी कई जगह गई हैं, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो पाया। मैं बात करता हूँ प्राचार्य से और कोशिश करूँगा कि उनकी जो जायज़ समस्या है उसका निराकरण हो। उनकी जायज़ समस्या में कि उनका कहना है कि जिन्होंने ये बिल्डिंग देख के एडमिशन लिया था, तो इनका पूरा सेशन होने तक उनको इसी बिल्डिंग में रखा जाए। जो नया एडमिशन है वो नई बिल्डिंग में आप करा सकते हैं। तो ये वाली मांग मुख्यतः इग्नोर की जा रही है प्रशासन। वहाँ पर छात्र संख्या ज़्यादा है और सभी को एक ही उस परिसर में अध्यापन कराया जाए, ये अब संभव लग नहीं रहा है। इसलिए किसी न किसी फैकल्टी को तो वहाँ स्थानांतरित करना ही था। सुविधा की दृष्टि से प्राचार्य को लगा होगा कि वहाँ पर कॉमर्स को स्थानांतरित किया जाना उचित होगा। उनसे बात करूँगा तब स्थिति और स्पष्ट होगी कि इसका और क्या विकल्प है, क्या कर सकते हैं हम अपनी बच्चियों की समस्याओं के निराकरण के लिए, है ना, ये कोशिश करेंगे।
क्या शुक्रिया किया? आज हम लोग यहाँ पर आए थे एडी सर के लिए ज्ञापन देने। हम लोगों ने इसके पहले कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया, अपने प्रिंसिपल को भी ज्ञापन दिया है। हमारा जो कॉलेज शिफ्ट हुआ है उसको लेकर हमारा मेन मोटिव है कि हमारा जो कॉलेज एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनको यहीं शिफ्ट किया जाए, जो न्यू स्टूडेंट है उनको वहाँ शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉपर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, बहुत ही इंटीरियर एरिया है। यहाँ पर कोई भी प्रॉपर वे में वहाँ पर कोई भी शिफ्टिंग नहीं है। हम लोगों का यही मोटिव है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको यहीं रखा जाए, तो न्यू एडमिशन उनको वहाँ लिया जाए। और हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, सर ने एडी सर ने भी हम लोग को आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे, कोई एक्शन लेंगे। और हमारी जो प्रिंसिपल है डॉक्टर एला तिवारी, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ अभी तक आपने ज्ञापन? अभी तक हम लोगों ने कलेक्टर में ज्ञापन दिया था, कलेक्टर सर को, डॉक्टर दीपक आर्य सर को और भूपेंद्र सर को भी ज्ञापन दिया था, और आज एडी सर को ज्ञापन दिया। क्या लगता है इतने ज्ञापन दे चुके, कोई कार्रवाई हुई? आश्वासन दिया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कब तक आपको लगता है कार्रवाई होगी? उन्होंने बोला है कि ये छुट्टियां हो जाए, 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई करेंगे। इस पूरे मामले में आपकी प्रिंसिपल का क्या कहना है? आप लोग की उनसे बात उनका हुई? कहना है कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं, आप लोगों को शिफ्ट होना ही पड़ेगा, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और रही बात सिक्योरिटी की, तो उन्होंने यही बोला है कि आप लोग पढ़े हैं तो अपनी सिक्योरिटी खुद ही कर सकते हैं। अभी कोई घटना भी घटी थी कोई बच्ची हाँ, की? हमारी 2 फ्रेंड्स हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की, जिनका एक्सीडेंट हुआ था ऑन द स्पॉट। वहाँ से भी हमारे कॉलेज की बस गई, वहाँ पर ना ही बस रुकी, ना ही टीचर थे वो रुके, ना ही वहाँ स्टूडेंट रुके। उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने उनको हॉस्पिटलाइज किया।